हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? खनिज। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? आपको एग्जाम में देखने के मिलेगा प्रश्न जो कि खनिज से बहुत सारा पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जानते हैं कि शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, आपका भी लोग नाम लेंगे कि यह बताया था कि हमारे चैनल से पढ़कर ये ऐसे ऐसे कर दिया। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? खनिज। देखिए दोस्तों, खनिज क्या होता है, सिंपल शब्द में बोलिएगा। मान लीजिए भूपर्पटी है। भूपर्पटी क्या है? भूमि के सबसे ऊपरी परत। भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी अर्थात भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर्पटी कहते हैं। भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है? खनिज। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज क्या होता है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वे सभी पदार्थ जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं। खनिज क्या होता है? खनिज वे भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भूमि के अंदर से जो वस्तु खोद कर निकाला जाता है उसको भी खनिज कहते हैं। ख मतलब होता है खनिज। खनिज क्या होता है? ख मतलब होता है खानिए उसको। निज मतलब क्या होता है? जमीन। कहाँ खानिएगा? तो जमीन को जब खानिएगा तो उसमें से पदार्थ निकलता है, वस्तु निकलता है, तत्व और यौगिक निकलता है। तो वही तत्व और यौगिक क्या कहलाता है? हमारा खनिज कहलाता है। दिक्कत है, खनिज क्या होता है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, खनिज जो होता है, खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। खनिज जो होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, खनिज जो होता है दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला का होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और दूसरा का क्या हो जाता है दोस्तों? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। देखिए दोस्तों, खनिज कितने प्रकार का होता है? तो खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब देखिए दोस्तों, धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातुएं प्राप्त होती है। जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं धात्विक खनिज। अब धातु क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उसको धातु कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धात्विक खनिज क्या होता है? जिस खनिज को हम तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त करते हैं उसी को धात्विक खनिज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? हम इसमें क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। मतलब क्या होता है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज अर्थात भूमि के अंदर से जो धातु वाला निकाला जाता है खनिज, और उसको तोड़िएगा और गलाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होती है उसे बोलते हैं धात्विक खनिज। जैसे लोहा, सोना, चांदी, टीन, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अधात्विक खनिज। मतलब होता है नहीं, धात्विक मतलब होता है धात्विक अर्थात जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। जब धातु प्राप्त नहीं होगा तो क्या प्राप्त होगा? अधातु प्राप्त होगा। जानते हैं अधातु प्राप्त होगा। मान लीजिए ऐसे कीजिए,
मान लीजिए हम किसी खनिज को तोड़िए गला रहे हैं तो उसमें से धातु नहीं निकलेगा। धातु नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? अधातु निकलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म है, मान लीजिए कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? या तो बच्चा होगा, या तो बच्चा मतलब एक लड़की हो सकती है या तो लड़का हो सकता है। अगर लड़का नहीं होगा, मान लीजिए डॉक्टर के पास आप गए अल्ट्रासाउंड कराने, आपको डॉक्टर बोल दिया कि आपको लड़का नहीं होगा, तो आप क्या कहते हैं? आपका क्या अंदाजा निकलता है? लड़की होगी, लड़का नहीं है तो क्या होगा? लड़की होगी। ठीक उसी प्रकार इसमें धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज में क्या होता है? जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। धातु नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा? अधातु नहीं होगा। मान लीजिए लड़का नहीं होगा तो लड़की होगी, लड़की नहीं होगा तो लड़का होगी। वही है अधातु खनिज। अधात्विक खनिज कहते हैं जैसे जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या होता है? हमारा अधात्विक खनिज होता है। मतलब अधात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? तो अधातु पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता। अधातु क्या होता है? अधातु वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणायन आयन बनाता है। धनायन नहीं, ऋणायन आयन बनाता है, वो होता है अधातु। या जिस तत्व को हम तोड़ते हैं तो उसमें से थप थप की आवाज आती है, पीटते हैं तो थप थप की आवाज आती है, वो होता है अधातु। अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए धात्विक खनिज जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक खनिज जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अधात्विक खनिज जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। समझ गए? धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है? धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? तो धात्विक खनिज में क्या होता है? धातु पाया जाता है। अधात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? अधातु पाया जाता है। इस धात्विक खनिज होता है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, अधात्विक खनिज में जो होता है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। धात्विक खनिज में आता है लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। उसके बाद अधात्विक खनिज में आता है कोयला, पेट्रोल, डीजल। इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है। ये जो धात्विक खनिज है ये भी दो प्रकार का होता है। देखिए धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, खनिज दोस्तों धात्विक खनिज भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है हमारा। धात्विक खनिज भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक लौहयुक्त, एक लौहयुक्त, लौहयुक्त और अलौहयुक्त, अलौहयुक्त। देखिए दोस्तों धात्विक खनिज भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक लौहयुक्त हो जाता है, अलौहयुक्त होता है। अब चलिए दोस्तों हम समझेंगे कि लौहयुक्त धातु क्या होता है। लौहयुक्त धातु क्या होता है? लौह मतलब जानते हैं आप लोग, लोहा होता है। लौह मतलब क्या होता है? लोहा होता है। युक्त मतलब होता है उसमें मिला हुआ, अर्थात वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की गुण पाई जाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वे धात्विक खनिज जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण किस में पाए जाते हैं? तो लोहे की वस्तुओं में पाया जाता है चुंबकीय गुण। तो आप बोल सकते हैं धात्विक खनिज के, लौहयुक्त खनिज में बोल सकते हैं कि वैसा धात्विक खनिज जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में देखिए लोहा है, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीज, टंगस्टन, टंगस्टन इत्यादि। ये सब क्या होता है? लौहयुक्त धातु होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जब इसको चुंबक के पास लेकर जाइएगा तो यह चुंबक के आकर्षण बल से चुंबक में सट जाएगा। जब मैग्नीज को भी लेकर जाइएगा तो ठीक वैसा ही करेगा। टंगस्टन को भी लेकर जाइएगा तो वह चुंबकीय गुण के कारण चुंबक के संपर्क में चला जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। लौहयुक्त खनिज क्या होता है? वैसा धात्विक खनिज जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। अब उसके बाद आइए अलौहयुक्त खनिज में क्या होता है? अ मतलब होता है नहीं, लौह मतलब होता है लोहा, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहते हैं? अलौहयुक्त खनिज। अर्थात जब आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा वैसा धात्विक खनिज, वैसा धात्विक खनिज जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे देखिए अभ्रक, अभ्रक, कांच,
कांच, टीन इत्यादि। एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? ये सब जो होता है हमारा अलोहयुक्त खनिज होता है। क्यों अलोहयुक्त खनिज होता है? क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। और चुंबकीय गुण जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। अलोहयुक्त खनिज जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। दिक्कत है इसमें नहीं है। अब चलिए आते हैं इस पर, अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज जो होता है भैया वो भी कितना होता है? दो प्रकार का होता है। यहां पर लिखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज भी होता है जो हमारा दो प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है कार्बनिक, एक हो जाता है हमारा अकार्बनिक खनिज। ये भी हो जाएगा हमारा खनिज। अब दोस्तों हम समझेंगे कि कार्बनिक खनिज क्या होता है। अब दोस्तों हम क्या समझेंगे कि कार्बनिक खनिज क्या होता है? वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसी को बोलते हैं हम क्या? कार्बनिक खनिज। वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा क्या कही जाती है? पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज कहते हैं। फिर से समझिए, जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। जब देखिए कोयला को जलाइएगा तो उसमें से क्या होता है? कार्बन निकलता है। कार्बन निकलता है तो क्या होगा? कार्बनिक खनिज। अर्थात वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। और अकार्बनिक खनिज क्या होता है? जिस खनिज को देखिए, वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं। अकार्बनिक, अ मतलब है नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन, अर्थात वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं। क्या आपको दिक्कत है? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना।